हरे कृष्णा। अद्भुत सौंदर्य। श्री बांके बिहारी जी के चमत्कार की एक अद्भुत लीला। श्री कृष्णदास बाबा का जन्म बिहार के पूर्णिया इलाके के अंतर्गत कान्यकुब्ज चतुर्वेदी परिवार में हुआ। माता पिता दोनों ही परम वैष्णव थे और भक्ति के संस्कार उन्हें प्रारंभिक अवस्था में ही प्राप्त हुए थे। विद्यायन के लिए वे अपनी ननसान वाराणसी आए और एक मेधावी छात्र के रूप में लोकप्रिय हो गए। बनारस के वातावरण ने उनकी भक्ति को और अधिक पुष्ट किया। यही श्रीमद्भागवतम के प्रति उनका रुझान हुआ। जहाँ कहीं उसका पाठ होता वे तुरंत पहुँच जाते। संतों का संग उन्हें बहुत प्रिय था, पर उनका भक्तिभाव इतना प्रबल नहीं था कि सब कुछ छोड़कर संत बन जाते। ऐसे में भक्ति के मार्ग पर एकांत रूप से चलने की उन्होंने सोची भी नहीं थी। लेकिन जब पुण्य उदय होते हैं, जीवन में शुभ तो है, तो फिर सांसारिक विषयों का बंधन नहीं रहता। कुछ ऐसा ही उनके साथ भी हुआ। विद्यालय की छुट्टियों में अपने माता पिता के साथ वे वृंदावन गए। यहाँ आकर जब दिव्य कुंजों के दर्शन किए तो उनका भक्तिमय मन मानो लहलहा उठा। भगवान की लीला के बारे में पढ़ा और सुना, लेकिन उनकी लीला स्थली के साक्षात दर्शन ने मन को आह्लादित कर दिया। हालत ये हो गई कि 2-4 दिन का प्रवास 15 दिन का हो गया, लेकिन वापस लौटने का मन नहीं था। एक दिन शाम को धर्मशाला के प्रांगण में बैठे थे, तभी वहाँ कुछ भक्तों की मंडली का आगमन हुआ। सभी राजस्थान से आए थे। कृष्णदास के कानों में उनकी बातों की ध्वनि पड़ी। उन्होंने आश्चर्य किया कि सभी बांके बिहारी जी का नाम बार बार ले रहे हैं। आखिर उनसे रहा नहीं गया। पूछ ही ले, भैया ये बांके बिहारी जी कौन है? जिससे पूछा वह पानी पी रहा था। पीते पीते वहीं रुक गया। बोला, भाई जी वृंदावन में कितने दिन से हो? कृष्णदास ने उत्तर दिया, कोई 15 दिन हो गए। 15 दिन और बांके बिहारी के दर्शन नहीं किए? नहीं, मुझे तो नहीं पता, उन्होंने जवाब दिया। तो फिर यहाँ आकर क्या किया? यहाँ आकर बिहारी जी से नहीं मिले तो वृंदावन आना फलीभूत नहीं होता। कृष्णदास सोच में पड़ गए। उन्हें लगा कि बहुत बड़ी भूल हो गई है। तभी उन भक्त मंडली से एक सज्जन ने कहा, भाई जी हम लोग जयपुर से आए हैं और हर महीने श्री बांके बिहारी जी के यहाँ आकर दर्शन करते हैं। अगर चाहो तो हमारे साथ चलो। मंदिर के भीतर जब उन्होंने आज बिहारी जी को पहली नज़र देखा तो लगा हृदय वहीं रुक गया। इतना मनमोहक चित्राकर्षण रूप तो उनकी कल्पना से बाहर था। बिहारी जी का सर्वांग दर्शन कर उन्हें एकटक निहारते निहारते कितना समय बीत गया पता ही नहीं चला। जब मंदिर के कपाट बंद होने लगे तब कृष्णदास वहां से चले। आज पहली बार भगवान के दर्शन कर उनकी आंखों से आंसुओं की प्रवाल धारा उमड़ पड़ी। लगा जैसे उसी प्रवाह में सारा दुख, सारी वेदना, सारी आसक्ति बह गई। मन हल्का हो गया और असीम शांति से अनूठी प्रफुल्लता का आभास होने लगा। जयपुर से आए इन्हीं भक्तों से उन्हें बिहारी जी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला और जानने के बाद वृंदावन वास की इच्छा बदलती चली गई। माता पिता और घर वालों के दबाव के चलते उन्हें वापस लौटना पड़ा, लेकिन कुछ समय बाद वे फिर वृंदावन आए और फिर यही दीक्षा लेकर सदा के लिए बिहारी जी के चरणाश्रित हो गए। कहते हैं कृष्णदास बाबा को बिहारी जी के अनेक बार दर्शन हुए। कई बार गंभीर रूप से बीमार होने पर भी वे औषधि के बिना केवल बिहारी जी के चरणों का जल ग्रहण कर कर ठीक हो गए। बाबा जब तक जीवित रहे बिहारी जी का नाम उनके होठों पर सदैव नृत्य करता रहा और अंत में उसी नाम धुन में वे लीन हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि बाबा का शरीर जब शांत हो गया तो वहाँ चारों तरफ इत्र की खुशबू फैल गई। कभी लगता उनके शरीर के पास से फूलों की सुगंध आ रही है। अंतिम संस्कार के समय तो ये गंध और भी तीव्र हो गई और अंततः बाबा ने निकुंज लीला में प्रवेश किया। बोलो हरे कृष्णा, बोलो बांके बिहारी लाल की जय।